भरत बहुत भावुक हो रहे थे। तो भरत ने कहा कि महाराज, मैं तो आपके राज तिलक की से सामग्री लेकर आया हूँ कि यहाँ आकर के आपका राज तिलक कर दूंगा तो आप अपने आप अयोध्या के राजा बन जाओगे, और फिर यहाँ जो आप रहोगे तो राजा की तरह से, कि राजा अपनी प्रजा को देखने आता है, यहाँ नौकर चाकर रथ हाथी सब घोड़े यहीं भेज दिए जाएंगे। तो राम ने कहा कि अयोध्या का राज तो 14 साल से पहले मैं ले ही नहीं सकता। तो भरत कहने लगे नहीं ले सकते तो मैं भी वापस नहीं जाता, मैं ये जो कुआं है इस कुएं के अंदर समा जाऊंगा, बैठ जाऊंगा। तो राम ने बहुत बड़ी बात कही, लंबा चौड़ा समझाया भरत को, लेकिन अंत में एक बात कही, और जब वो बात कही तो भरत एकदम, उनकी आत्मा जाग गई। भरत के कंधे पर हाथ रखा राम ने। उन्होंने कहा कि भरत, तुम्हारी जो भावनाएं हैं मेरे प्रति, उनका मैं बहुत कदर करता हूँ, बड़ी दृढ़ भावना मेरे लिए है, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, भावनाओं से कर्तव्य हमेशा महान होता है। भावनाओं से कर्तव्य भेद समाप्त नहीं होता। कर्तव्य का बोध करो। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। मैं भी वहाँ नहीं होऊंगा, तुम भी नहीं होगे, तो क्या होगा, प्रजा को कोई लूट लेंगे, लोग मारेंगे। तो जो राजा अपनी प्रजा को सुख नहीं दे सकता, जो राजा अपनी प्रजा की रक्षा नहीं कर सकता, उसे नरक में घिसटना पड़ता है, चाहे कितना ही पुण्य कर ले वो। तो धर्म जो है वो ऊंचा है, भावनाएं नीची हैं। भावना से कर्तव्य हमेशा ऊंचा है, तो कर्तव्य का बोध करो। तो भरत ने कहा महाराज, कर्तव्य का बोध करने के लिए मुझे अयोध्या के सिंहासन में बैठना पड़ेगा, ये तो मैं नहीं कर सकता। तो भरत ने एक काम किया, उन्होंने कहा एक काम करता हूँ मैं महाराज, आप नंगे पैर घूम रहे थे तो मैं वहाँ से खड़ावें लाया हूँ बनवा करके, इन खड़ाओं को अपने पैर में डाल लो, स्पर्श कर लो, और फिर मैं इन खड़ाओं को ले जाऊँगा, राज सिंहासन पर यही बैठेंगी, और मैं सेवक बन के इनकी सेवा करूँगा। तो लक्ष्मण जी जो थे बेचारे छोटे बच्चे थे, कहने लगे खड़ाओं से क्या होगा, खड़ाओं से। तो गुरुजी ने कहा कि लक्ष्मण, तुम समझे नहीं, पद का निर्णय पादुका से ही होता है। आदमी अंधेरे में भी, बहुत सारे जूते पड़े हुए हैं, बहुत सारी पब्लिक बैठी हुई है, 100-150 आदमियों के जूते पड़े हुए हैं, और आदमी अंधेरे में निकलता है तो एक एक जूते में पैर डाल के देखता है, ये मेरे पैर में फिट नहीं आ रहा, और कोई, फिर उस जूतों में जो पैर में फिट आ जाता है उसको कहता है यही मेरा जो। तो पादुका ही निर्णय पद का करती है। तो भरत ने बड़ी अच्छी बात सोची है कि अगर राम ने पादुका को स्वीकार कर लिया तो इसका मतलब पद इनका है, ये इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि पद मेरा है। तो लक्ष्मण कहने लगे ठीक है, बहुत अच्छा है फिर तो भरत। राम कहने लगे, भरत कहने लगे कि, तो कहने लगे फिर क्या करें, कहते जो सामग्री लाया है मेरे राज तिलक की, वो इस कुएं के अंदर डाल दे, ये कुआं तेरे ही नाम से प्रसिद्ध होगा, और इस कुएं पर जो भी आदमी आएगा, कोई भी आदमी किसी समय आए, उसे अपने धर्म का, कर्तव्य का ज्ञान हो जाएगा, मेरा क्या कर्तव्य है। तो भरत ने सारी सामग्री जो लाए थे, बढ़िया कपड़े और सब, उस कुएं करना। अब भी वो कुएं का नाम भरत कूप है। भरत को कर्तव्य का बोध कराया था भगवान ने, वहाँ कर्तव्य का ज्ञान करा के कहा था कि कर्तव्य बहुत महान है, अपने कर्तव्य से बिल्कुल मत विचलो लो। और कर्तव्य क्या है कि प्रजा अगर दुखारी हुई तो तुम्हें नरकगामी होना पड़ेगा, तो जाके प्रजा की रक्षा करो। तो भरत ने कहा फिर महाराज एक खड़ाऊँ मैं ले आया हूँ, इनको एक बार अपने पैर में डाल करके मुझे दे दो। भगवान ने खड़ाऊँ जो थी उन पर पैर लगाया, और पैर लगा के भरत के सुपुर्द कर दी। भरत ने कहा अब ये खड़ाऊँ ही राज करेगी अयोध्या पर।